हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव फिर वादे के मुताबिक मैं आज आपके सामने एक नए वीडियो एक नए सम्स के साथ हाजिर हुआ हूं। मैं सम्स को बताऊं इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। क्यों सब्सक्राइब करना है? सब्सक्राइब इसलिए करना है कि अगर आप चाहें तो इस चैनल के माध्यम से आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के पूरा मैथमेटिक्स क्लास 10 का हर एक सम्स आप सीख सकते हैं जो आपके काम का है। तो इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और दोस्तों में बात कीजिए। जिस चैनल से आपको फायदा होता है क्या आप उसे प्रमोट नहीं करेंगे? करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता है, इस चैनल से आपको फायदा है, तो आप जरूर इस चैनल को दोस्तों में प्रमोट भी कीजिए, शेयर कीजिए और खुद इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लिखा है, सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालय छोड़कर चले जाने वाले छात्रों की पुनः विद्यालय में भर्ती करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार प्रतिवर्ष पूर्व वर्ष की अपेक्षा प्रवेश दर में 5% वृद्धि हुई। किसी जिले में वर्तमान वर्ष में यदि 3528 छात्र नए प्रवेश लिए तो 2 वर्ष पूर्व यानी पहले उस प्रकार कितने छात्र प्रवेश लिए थे? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माना, यहां पर हम लिखेंगे, मैं यहां लिखूंगा माना 2 वर्ष पहले छात्र प्रवेश लिए थे बराबर P या X मान लीजिए या P मान लीजिए, ठीक है। वृद्धि दर कितना है? वृद्धि दर है 5%। वर्तमान वर्ष में छात्र की संख्या, वर्तमान वर्ष में छात्र की संख्या बराबर 3528। तो 2 वर्ष पहले उस प्रकार कितने छात्र प्रवेश लिए थे? तो अब चले आइए 2 वर्ष पहले, यानी हम समय भी हमारा यहां पर मैं लिख ही दिया हूं 2 वर्ष, फिर भी यहां पर मैं लिख देता हूं 2 वर्ष। समय हमारा कितना है? 2 वर्ष। अब यहां पर एक चीज समझिए कि हमारा वर्तमान छात्र की संख्या 3528 है, तो ये इसको आप A मान लीजिए, ठीक है। इसको तो P मान ही लिए हैं, ये R है ही है, ये आपका N है यानी टाइम है। तो इससे पहले मैं सवाल बनाऊं, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देना चाहूंगा P1/1 प्लस R/100 N और फिर A बराबर P1/1 माइनस R/100 N। ये दो फार्मूला इस सम्स में इस चैप्टर का सवाल में यूज होता है। तो आइए, लिखा है 2 वर्ष पहले छात्र प्रवेश लिए थे, तो 2 वर्ष पहले कितने छात्र प्रवेश लिए थे? मैं इसको माना हूं P, तो यहां लिखूंगा P1/1 वृद्धि दर है। वृद्धि दर माने प्लस वाला फार्मूला यूज होगा। जब आपका दर बढ़े तो प्लस का फार्मूला और जब दर घटे तो आपका माइनस का फार्मूला यूज होता है। प्लस R कितना है? 5/100 और यहां N कितना है? N है आपका 2, ठीक है माय डियर। और बराबर ये आपका 3528 A। आप इसके पहले का वीडियो यानी इसके पहले वाला चैप्टर 6.1 का वीडियो आप जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस A को मैंने यहां पर बैठा दिया। ये जो A है इसको मैं इधर ले गया, इधर ना लेकर इधर ले गया, ठीक है। चले आइए, P को P रहने देंगे, लॉसन निकाल देंगे 100 प्लस 5 स्क्वायर बराबर 3528। चले आइए, P इंटू 105/100 गुने 105/100 बराबर 3528/1। ठीक है माय डियर, काट दीजिए। 5 20 21
20, 21। ठीक है, अब चले आइए यहाँ पर चले आते हैं। 21 और 21 को अब गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 441। 441 मैं यहाँ पर देख लेता हूँ गुना करके। 1 एकम 1, 1 2 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4, 4, 441। तो आ जाइए और करके पी, यानी 441 पी बटा 400, 20 और 20 को गुना करेंगे 400 बराबर 3528 बटा 1, और 441 पी बराबर 3528 गुने 400, इसीलिए P बराबर 3528 गुने 400 बटा 441। ठीक है, अब इसको हम कितना बार में ले जाएंगे, इसको 8 बार में काट दीजिए, ये 8 बार में कट जाएगा, इसीलिए P बराबर हो जाएगा आपका 3200 छात्र। ये आपका उत्तर है। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा, 21 और 21 को गुना कर दिए, P को गुना किए 441 भी बटा 20 को गुना करेंगे तो 400 बराबर 3528, ये 3528 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा P बराबर 3200 छात्र। ये आपका 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पहले छात्र कितना थे, 3200 थे, और 2 वर्ष के बाद छात्र की संख्या कितना हो गया, 3528। इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट होता है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, पुरुलिया जिले में पथ सतर्कता अभियान के बहुत पथ दुर्घटना में प्रतिवर्ष 10% की कमी हुई। यदि वर्तमान वर्ष में इस जिले में 8748 पथ दुर्घटना हुई हो तो 3 वर्ष पहले, तो माय डियर यहां पर मैं पहले लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 5 में कि माना, क्या माना, माना कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले पथ दुर्घटनाएं हुई बराबर x, या p मान लीजिए, या p मान लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, p मान लीजिए। वर्तमान दुर्घटनाएं, वर्तमान दुर्घटनाएं, दुर्घटना बराबर वर्तमान दुर्घटना हुई बराबर 8748। हास दर बराबर है 10%। समय तो मैं यहाँ पर दे ही दिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ समय 3 वर्ष। तो जैसे इसके पहले वाला सवाल में था सम्स नंबर 4 में, इसको आप P मान लीजिए, इसे आप A मान लीजिए, क्योंकि ये वर्तमान दुर्घटना हुई है, इसको अमाउंट यानी ए टोटल दुर्घटना जो इस वर्ष हुई है वो है अमाउंट, ये दर, ये है समय। तो हमको ये हास दर है ना, हास यानी कमा है, यानी ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो P ये वाला है 1/1 माइनस R कितना है 10, 10/100, N कितना है 3 बराबर कितना है 878748। ठीक है माय डियर, अब चले आइए और देखें, यहाँ पर इसका लॉसन निकाल दीजिए। यहाँ पर 100 माइनस ये वाला 100 है माइनस 10 क्यूब बराबर 8748। देखिए 1 से भाग करेंगे 100 में तो 100, माइनस 100 से 100 में भाग करेंगे तो 1, 10 से गुना करेंगे तो 10, और P इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 बराबर 8748। एक ये कर दीजिए, इस जीरो से इसको काट दीजिए, इस जीरो से इसको काट दीजिए, बटा यहाँ 1 बैठा दीजिए। चले आइए अब यहाँ पर बनाते हैं, और 9 9 9 को हम गुना करेंगे, 9 9 9 को हम गुना करेंगे तो 9 9 कितना हो जाता है, 9 9 81 को 9 से कर ली, 9 एकम 9, 9 8 72, यानी 729 P बटा 10 दहाई 100 दहाई 1000, यानी 1000 बराबर
8748 बटा 1। ठीक है माय डियर। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 729p बराबर 8748 इंटू 1000। इसीलिए p बराबर हो जाता है 8748 इंटू 100 बटा 729। अब चले आइए, अब इसको काटिए। ये कटेगा क्या? कटेगा इसे हम काट कर देखते हैं कटता है कि नहीं। ठीक है ना? चले आइए, इससे हम भाग करके देखते हैं। पहले यहां पर हम लोग भाग कर लेते हैं। 729 को 8748 से भाग कर लीजिए। एक बार में 729, 4 में से 9 जाएगा नहीं, 14 में से 9 गया, 5 बचेगा, यहाँ बचा 6 में 2 गया, 4 बचेगा, और यहाँ आपका 8 में से 7 गया, 1 बचेगा, फिर यहाँ 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी 12 बार में कट जाएगा। तो हमारा हो जाएगा, इसीलिए P बराबर 12,000। P बराबर कितना हुआ? 12,000 दुर्घटनाएं। 12,000 दुर्घटनाएं। ठीक है, 12,000 दुर्घटनाएं, ये आपका आंसर होगा 12,000। ठीक है माय डियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, एक मछुआरों की सरकारी समिति के उन्नतशील ढंग से मछली पालन करने से प्रतिवर्ष की अपेक्षा मछलियों की संख्या में वर्तमान वर्ष में 10% वृद्धि होती है। वर्तमान वर्ष में यदि वह सहकारी समिति 400 कुंटल मछली उत्पादन की हो तो 3 वर्ष बाद सहकारी समिति का मछली उत्पादन कितना होगा? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, लिखा है कि वर्तमान वर्ष में उत्पादन मछली की वजन, मछली लिखेंगे वर्तमान वर्ष में उत्पादन मछली बराबर 400 कुंटल। 400 क्विंटल। ठीक है। वृद्धि दर बराबर 10% और समय बराबर कितना है? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के बाद मछली उत्पादन कितना होगा? तो चले आइए लिखेंगे। लिखा है 3 वर्ष बाद मछली उत्पादन कितना होगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद मछली उत्पादन कितना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 3 वर्ष बाद मछली उत्पादन होगा कितना होगा? बराबर 400 1/1, ये 400 ले लिए 1/1। वृद्धि दर यानी 10/100 इंटू 3 वर्ष, 3 ईयर दिया हुआ है, 3 साल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 400, इसका लॉस यहाँ निकाल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जगह इधर कम हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ 100 + 10, यहाँ 100। देखिए 1 और 100 का लॉस 100, 1 से 100 में भाग करेंगे तो 100, 100 से 1 में गुना करेंगे तो 100, प्लस 100 से 100 में भाग करेंगे 1, 1 से 10 में गुना करेंगे 10, और यहाँ हो गया आपका 3 बराबर 400 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। 3 बार है, 3 है इसलिए 3 बार किए। चल आइए 1 2 1 इसी से काट दे रहे हैं। ठीक है माय डियर। अब 2 शून्य है, ये शून्य और ये शून्य से ये और ये कट जाएगा। 2 दूनी के 4, 2 पचे 10। अब चले आइए, अब यहाँ पर देखिए 11 11 और 11 कितना गुना करने पर आ जाएगा? 1331 आएगा। गुना अगर मैं करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा?
11 11 11 11 11 11 गुने 2, अच्छा यहाँ 2 भी है, तो 11 से गुना करेंगे 121, फिर 11 गुना कर लीजिए 1 2 1 1 2 1 1 3 3, यानी 1331, और ये 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी 2662/5। इस 5 को 5 से भाग कर दीजिए, 50 25, 1 5 तिया 15, 1 5 दूना 10, 2 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी बराबर हो जाएगा 532.4 क्विंटल। ये हुआ आपका आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 मैंने आप लोगों को सिखाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया से सवाल सीखने को मिला होगा। अगर सवाल सीखने को मिला है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि सम्स को बार बार घर में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है माय डियर, और मैं आपसे विदा लेता हूं फिर इस वादे के साथ कि फिर मैं आपको अगले वीडियो में एक नए सम्स के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।